नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में इंग्लिश विद केपी सर। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे अंग्रेजी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन जो है वो हर एक फील्ड में काम आता है, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं बेटा गवर्नमेंट जॉब की, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, हर जगह पर इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। तो इसलिए हम आज स्टार्ट करेंगे इसको इंट्रोडक्शन से। यदि आप बनाना चाहते हैं कोई नई गर्लफ्रेंड तो वहां भी आपको इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो भी आजकल इंट्रोडक्शन मांगती हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये भी बताएंगे कि वहां कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं। चलिए, तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी क्यों है। जैसे ही मैं अपना 12th पास करके ग्रेजुएशन के लिए गया, कॉलेज में एडमिशन लिया, तो कॉलेज के फर्स्ट दिन क्या हुआ, इंट्रोडक्शन होता है सभी का। तो सभी का इंट्रोडक्शन होता है। तो 12th पास करके आए, जग जुगाड़ से, गांव से पढ़े हुए थे, कुछ इतना ज़्यादा कॉन्वर्सेशन आता नहीं था इंग्लिश में और ना ही इतनी समझ में आती थी। लेकिन वहाँ पर जो कॉलेज में एडमिशन लिया था, वहाँ के जो लेक्चरर थे वो सभी इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करते थे। तो हमारे सामने तो भैंस के सामने तो बीन बजाना हो गया। जैसे ही हम क्लास में बैठे तो बैक बेंचर्स थे, पीछे बैठ गए। तो पीछे बैठ गए तो आई मैडम जी, तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, टुडे यू विल हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। तो हमारी समझ में कुछ आया नहीं क्या बोला उन्होंने, ठीक है। तो 1 by 1 करके उठा रही थी। तो कहने लगी मैम ए यू स्टैंड अप। पीछे से उठाते हैं बच्चों को, शरारती होते हैं, बात कर रहे थे 4-5 लोग। तो अब हम चारों एक दूसरे को देखें, भैया किससे कह रही है, वो कह रहा अरे तोते कह रही है, चलो जा लाला आगे जा, बुला रही है। तो अरे चल बे, मुझसे नहीं कह रही तुझसे कह रही है। अब ऐसे करके वहाँ तू होने लग गई। तो वहाँ पर फिर दोबारा कहा मैम ने ए यू स्टैंड अप। उनमें से एक समझदार था थोड़ा सा, अब्बू बोला ए सारे ठाड़ो है जा, मैडम बुला रही है। तो फिर वो वहाँ उठ के चला गया। और उठ के चला गया, 60 लड़के 60 लड़कियाँ बैठे थे भैया। अब गया वो तो बोला हाँ जी बताओ मैम कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब उसकी समझ में नहीं आया, ठीक है। अब बोला मैडम जी हिंदी में बता दो क्या कह रही हैं तुम, समझ में ना रही, व्यवस्था बिगड़ रही है। तो बोले क्या, अरे बेटा अपने बारे में बताओ इंग्लिश में। कि जी ना आवे साहब, हम पे सिखाना पड़ेगा तुम्हें। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चलो हिंदी में बताओ। तो बोला मेरा नाम ये है और मेरे बाप का नाम ये है और मेरा बाप ये किसान है और मेरे 4 बहन भाई हैं और 4 ऊधम मचाते हैं। अबे ये कौन सी बात है, पूरी क्लास बहुत ज़ोर से हंसने लगी। तो वो कह रहे ठीक है, मैडम भी हंसने लगी, वो कह रही बैठ जाओ। फिर एक लड़की को उठा लिया, वो कुछ ज़्यादा ही हंस रही थी। तो मैडम बोली उससे ए यू व्हाट हैपन। तो वो कह रही हैपन ही हैपन है सब, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, हमारे भैंस के आगे बीन बज रहा है। तो वो भी कह रही हैपन ही हैपन है। तो पूरी क्लास में से आप यकीन नहीं मानोगे केवल 20 बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल लेते थे। तो जब मैडम ने बताया प्रोसीजर के ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम सब शॉक्ड हो गए, हमें समझ में नहीं आया। तो हमने वो इंट्रोडक्शन नोट कर लिया, फिर उसकी प्रैक्टिस करी। फिर एक लड़की को और बुलाया जो CBSE बोर्ड से थी। तो उससे कहा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो उसने ऐसे इस प्रकार दिया इंट्रोडक्शन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज XYZ, आई एम फ्रॉम मथुरा, आई एम परसुइंग BBA फ्रॉम राजीव एकेडमी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मथुरा, आई एम क्विक लर्नर and I am good motivator, I like to play cricket and I am very excited to learn new things, I wanna be a professional in the field of admin, thank you very much। ऐसे करके बोल दिया उसने, ठीक है। फिर भी हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो आइए आज हम उस इंट्रोडक्शन का एक सही तरीका और सही सीक्वेंस सीखते हैं कि कैसे देते हैं। फिर आपको ये भी बताएंगे कि गर्लफ्रेंड के सामने कैसे बोला जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोगों के लिए, ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टेप्स how to speak about yourself, ठीक है। Okay, now you have to learn steps by which you can introduce yourself carefully। तो यहाँ पर आप स्टेप देखेंगे बेटा कि कैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा विश टू पर्सन। विश करते हैं सबसे पहले, आप कहीं भी किसी प्लेस पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू टाइम विश करना पड़ता है, ठीक। यदि एक पर्सन है तो आप उसको विश करेंगे, या यदि लेडी बैठी हुई है और जेंट्स बैठे हुए हैं तो पहले लेडी को विश करेंगे, माना जाता है लेडीज फर्स्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर यदि बहुत सारे पर्सन बैठे हुए हैं तो आपको सीधे ही बोल देना गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो उसके बाद में आपको नेम बताना है। तो नेम कई तरीके से बताते हैं, जैसे माई नेम इज XYZ, आई एम XYZ, या दिस इज XYZ। कई तरीके से आप अपना नेम बता सकते हैं। फिर बात आती है कि एड्रेस कैसे बताएंगे। एड्रेस बताने के कई तरीके हैं, जैसे बहुत से कहते हैं आई लिव इन मथुरा, आई बिलोंग टू मथुरा, या फिर सीधे नेम के साथ जोड़ देते हैं कि आई एम KP सिंह फ्रॉम मथुरा, या फिर अलग से बताते हैं छोटे बच्चे आई ड्वेल इन मथुरा, आई अबाइड एट मथुरा। बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं बताने के एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस बता देते हैं तो स्टेप आता है क्वालिफिकेशन पर। तो क्वालिफिकेशन हम कैसे बताएंगे, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है पहले उसको मेंशन करते हैं, और जो आपकी मिडिल होती है फिर उसको मेंशन करते हैं, और फिर जो लोएस्ट होती है उसको मेंशन करते हैं। ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं आई डिड माई MBA फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी, आई डिड माई BBA फ्रॉम राजीव एकेडमी इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मथुरा, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम UP बोर्ड, इस तरीके से बोल सकते हैं। यदि आप कर रहे हैं तो एक वर्ड आता है प्रोफेशनल परसुइंग, तो वहां पर आप कह सकते हैं आई एम परसुइंग, जो भी आप कर रहे हैं कॉलेज का नाम मेंशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई एम परसुइंग BSc फ्रॉम BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मथुरा, ऐसे करके बोल सकते हैं। और नॉर्मल एक वर्ड यूज होता है आई एम डूइंग, ऐसे करके भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया अच्छे तरीके से। यदि आप कर चुके हैं तो ये भी कह सकते हैं आई हैव डन माई, जो भी आपने किया है, जैसे BA है, MA है, जो भी किया ऐसे करके बोल सकते हैं। और आप और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक। तो बात आती है स्ट्रेंथ पर। स्ट्रेंथ आपको बतानी है जो आप में क्वालिटी है, ठीक है। आपने बोला आई एम क्विक लर्नर, मैं जल्दी सीख लेता हूँ। आपने कहा आई एम गुड मोटिवेटर, आपने कहा आई एम गुड लिसनर। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वही आपको बतानी है। सामने वाला व्यक्ति आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि हाउ कैन यू बी ए क्विक लर्नर, हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस, है ना। तो वहाँ पे आंसर करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बात आती है हॉबी की। हॉबी आपकी वही होनी चाहिए जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। आपने कहा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में आपको पूछ सकता है वो क्वेश्चन। आपने कहा आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, आई लाइक टू रीड नोवेल्स, आई लाइक टू रीड बुक्स, ऐसे करके जो बोलोगे तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलम, इनके अलावा जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप करते हो, जैसे आपको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, या फिर आप कहीं घूमे हो या कहीं नेशनल क्रिकेट में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलम में आ जाती है। और जो लास्ट में होता है वो होता है आपका एम। एम आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो आप एम बता रहे हो उसका रीजन होना चाहिए आपके पास में, कि आप वो पूछेगा क्यों बनना चाहते हो, ठीक है। आप किसी कंपनी में देने जाओगे तो वहां पर भी ये प्रोसीजर अलग होता है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो वहां पर कैसे बोलते हैं, अभी मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है फैमिली बैकग्राउंड। क्या आता है? फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड आप इसमें ना जोड़ें। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जोड़ें, क्योंकि सामने वाला आपसे आपके बारे में पूछ रहा है, ना कि फैमिली के बारे में। क्योंकि जॉब आप करोगे, क्वालिटी आपकी देखेगा वो, ना कि पापा की और मम्मी की, ना भाई की, ना बहन की, ठीक है। इसलिए फैमिली बैकग्राउंड को मेंशन नहीं करना है अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। स्टूडेंट वगैरह बोल देते हैं, जो एकेडमिक बच्चे होते हैं वो बोल देते हैं। एज मेंशन वो करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे 5th क्लास के स्टूडेंट, 8th क्लास के स्टूडेंट, ये लोग ज़्यादातर यानी कि अपनी एज को मेंशन कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू गिव एन इंट्रोडक्शन एज ए स्टूडेंट। चलिए तो समझते हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं और कैसे व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कि कैसे वो आपके सामने इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन पुट करेगा, ठीक। जर्नली वो आपसे कह सकता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर आपसे कह सकता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। या फिर आपसे बहुत सिंपल भाषा में कह सकता है गिव मी योर इंट्रोडक्शन, ठीक। और बहुत सारे तरीके होते हैं। आजकल लोग ये भी पूछ रहे हैं टेल मी इन्स एंड आउट्स, है ना, ऐसा करके नॉर्मली बोल देते हैं। गिव मी इंट्रो, ऐसे करके बोल देते हैं। बहुत सारे
पूछने के प्रोसीजर होते हैं, लेकिन 2-3 मेन है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करना है, विश करना है, गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम। यदि आप मॉर्निंग में कहीं इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी को या कहीं जाते हैं जॉब के लिए तो गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। और मैंने आपको पहले ही बताया था यदि लेडी बैठी हुई है तो लेडीज फर्स्ट आपको विश करना है कि गुड मॉर्निंग मैम। अगर ज़्यादा है तो टाइम सेव करें, बोलें गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऐसे करके उससे टाइम सेव हो जाएगा आपका। फिर आपको अपना नेम बताना है। देखो आप जो नेम बताते हैं वो ये कहते हैं माय नेम इज राहुल सिंह या XYZ जो भी आपका नाम है, तो दिस इज रवि शर्मा यहाँ पे लिखा है मैंने, तो ये एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, आजकल यही यूज हो रही है, दिस इज रवि शर्मा। आजकल आई एम और माय नेम बहुत कम यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रॉम आगरा एड्रेस जोड़ दिया है साथ के साथ में, ठीक है। आप सीधे सीधे शॉर्ट में कह सकते हैं दिस इज रवि शर्मा फ्रॉम आगरा, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर हमने बताया अपनी क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हमने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है कि आई डिड माय MBA फ्रॉम अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा दिल्ली, ठीक है। फिर आप चाहें तो आप अपनी मिडिल एजुकेशन जो है मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई डिड माय BBA वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, आई डिड माय BBA फ्रॉम राजीव एकेडमी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ऐसे करके कह सकते हैं। और देन आप जो कर रहे हैं तो आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं परसुइंग, आई एम परसुइंग होटल मैनेजमेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी होती है, जैसे आई एम अ गुड मोटिवेटर एंड गुड लर्नर, तो ये आपकी क्या है, क्वालिटीज हैं, क्या है, क्वालिटीज, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी हॉबीज बतानी है, आई लाइक टू रीड बुक्स एंड राइट ब्लॉग्स। और देन उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा करिकुलम मेंशन करना है, जैसे आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये एक्स्ट्रा करिकुलम में आ जाता है। या आप कह सकते हैं आई हैव पार्टिसिपेटेड इन नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप, ऐसे करके कह सकते हैं। और लास्ट में आपको ये बताएं आई वांट टू बी ए टीचर, मतलब मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी ए गुड टीचर, वॉट एवर यू वांट टू बी बिकम, ठीक है। इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो आई थिंक आपको स्टेप्स समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम स्टेप्स पर फोकस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक रिदम में कैसे देते हैं इंट्रोडक्शन। ओके लेट्स बिगिन कि कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं। सपोज दैट आप इंटरव्यूअर हैं, मैं एक इंटरव्यू हूँ, तो कैसे रिप्लाई करेंगे, कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं। तो जैसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो कैसे रिप्लाई करना है, देखो सुनो। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर, दिस इज KP सिंह इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम फ्रॉम मथुरा, आई डिड माई MBA फ्रॉम अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा दिल्ली, I did my BBA from Rajiv Academy and Technology Management Mathura. I did my schooling from UP Board. I am pursuing hotel management from Rajiv Academy and Technology Management Mathura. I like to read books and write blogs. I am quick learner and good motivator. And I have basic knowledge of computer. I wanna be a good teacher. Thank you very much. और अगर आप बात करते हैं कि कोई गर्लफ्रेंड आपकी इंट्रोडक्शन मांगती है आपसे, तो आप कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे दिस इज रवि सिंह, आई एम ए बॉय, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। वो कहेगी ठीक है बच्चा बैठ जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं पता है उसको कैसे इंप्रेस करेगा वो बोल के बंदा, ऐसे बोलेगा दिस इज रवि सिंह एंड आई हैव लॉट्स ऑफ बंगलो एंड लॉट्स ऑफ कार्स एंड आई हैव लॉट ऑफ money and you can settle with me and we can survive our life with comfortably। हम एक साथ रह सकते हैं बहुत आसानी से, ऐसे करके लंबी लंबी फेंकेगा तो लड़की कहेगी हाँ ठीक है चलो देखते हैं। पता चला उस पर बंगले की जगह एक झोंपड़ी मिली और वहाँ पर कार्स की जगह मिले पहिए, उनको घुमा रहा है, उस पर बैठा के उसको परकम्मा लगा रहा है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से ध्यान रखें, ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं डालना किसी पे, तो अच्छे तरीके से बीइंग ए टीचर बीइंग ए स्टूडेंट इंट्रोडक्शन देना सीखें। तो आप इंट्रोडक्शन देना सीख चुके हैं, तो यदि आपको पसंद आया तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वो भी इंट्रोडक्शन देना सीखें। और मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक मिल जाएंगे। यदि आप स्टडी करना चाहते हैं ग्रामर की, यदि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो आप कॉम्पिटिटिव ग्रामर भी सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वेट्स फॉर न्यू वीडियो।